आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई किसान अपने खेत पे जल हौज का निर्माण करवाना चाहता है और जल हौज का निर्माण करवाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो राज्य सरकार के द्वारा जल हौज का निर्माण कराने पे किसानों को अनुदान दिया जाता है। तो अगर आप भी इस योजना का बेनिफिट लेके अपने खेत पे जल हौज का निर्माण करवाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के बाद आपको इस योजना का बेनिफिट दे दिया जाएगा। अगर आपको नहीं पता कि जल हौज अनुदान योजना क्या है तो इसी वीडियो के नीचे मैं एक लिंक दे रहा हूं, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस योजना की A to Z कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी। उस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि इस योजना में आवेदन करना चाहिए तो आज की इस वीडियो में जो प्रोसेस मैं करके बताने वाला हूँ उस प्रोसेस को करना है और आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर ऑनलाइन आवेदन करना, आवेदन के दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, प्लस इस योजना के नियम भी आवेदन के वक्त में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा एंड तक कंप्लीट देखना है। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर करना है, क्योंकि इस चैनल पे किसानों से जुड़े सभी वीडियो अपलोड होते रहते हैं। तो इसीलिए आपको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना जरूरी होता है। ये दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको गूगल ओपन करके टाइप करना है राज किसान साथी, उसके बाद आप एंटर करेंगे। उसके बाद आपको राज किसान साथी पोर्टल दिखाई देगा कुछ इस प्रकार से। तो आप राज किसान साथी पोर्टल लिंक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप इस पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको दो लॉगिन के ऑप्शन मिलेंगे, एक किसान लॉगिन, दूसरा विभागीय लॉगिन। तो आप किसान लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद किसान के लिए जन आधार कार्ड संख्या वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे जन आधार कार्ड संख्या डाल के सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे परिवार के सदस्य दिखाई देंगे। सदस्य का चयन करेंगे जिसके नाम से फॉर्म भरना है और OTP भेजे पे क्लिक करेंगे। आपको एक OTP नंबर मिल जाएंगे, वह OTP नंबर आप जस्ट यहाँ पे दर्ज कर लेंगे। उसके बाद OTP सत्यापित करे वाला ऑप्शन आपको नीचे दिखाई दे रहा है, वहाँ पे क्लिक करेंगे। वहाँ पे क्लिक करते ही इस प्रकार से लॉगिन हो जाएंगे, डिटेल आ जाएगी। आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मोबाइल फ़ोन नंबर डालने हैं किसान को, जो कि उसके आधार कार्ड के साथ लिंक है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे बैंक डिटेल देख लेनी है कि सही आई या फिर नहीं, और आगे वाले भाग के अंदर जन आधार कार्ड की डिटेल भी आपको देख लेनी है। यहाँ पे डिटेल बिल्कुल सही है बैंक की। फिर आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करके कंफर्म पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद आपका पंजीयन हो चुका है। अब आपको आवेदन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद जल संग्रह टैंक पर अनुदान वाला ऑप्शन है, यहाँ पे जस्ट आप क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे नियम पढ़ लेंगे। आपको सबसे पहले यहाँ पे आवेदन के बाद रसीद जरूर लेनी है। जल हौज का आकार 300 घन फीट होना चाहिए, जिसकी भराव क्षमता 1 लाख लीटर तक होनी चाहिए। इससे कम की अगर आप जल हौज का निर्माण करते हैं तो आपको ये अनुदान नहीं दिया जाएगा। जल हौज का आकार आप आयताकार या फिर वर्गाकार दोनों ही तरीके से रख सकते हैं, लेकिन उसकी जो क्षमता है वो मैं आपको बता चुका हूँ, 3600 घन फीट या फिर 1 लाख लीटर तक होनी चाहिए। अब ये हो गया। उसके बाद जल हौज का जो आप निर्माण करेंगे वो आपको निर्माण करना है जब आप आवेदन करेंगे। उसके बाद प्रशासन के द्वारा आपको स्वीकृति दी जाएंगी। जब आपके पास स्वीकृति आ जाए उसके बाद जल हौज का निर्माण प्रारंभ करके उसने सूचना विभाग को आप पहुंचा देंगे। तो इस बात का ध्यान रखना। तो जैसे ही आपको यहाँ पे आपको अनुमति मिल जाती है तो अनुमति मिलने के बाद आप यहाँ पे प्लास्टिक लाइनिंग या फिर BS चिन्हित यहाँ पे कुछ एक गलत डिटेल भी हैं, तो यहाँ पे 2 महीनों के अंदर अंदर आपको काम शुरू कर लेना है, ये आपके लिए बिल्कुल सही है। और यहाँ पे जो स्वीकृत होने के 4 महीनों के अंदर काम पूरा करना है, या फिर 31 मार्च जो फाइनेंस ईयर खत्म होने से पहले पहले, जिस फाइनेंस ईयर का आवेदन है उसी फाइनेंस ईयर के खत्म होने से पहले पहले उसका निर्माण कंप्लीट करके यहाँ पे सूचना आपको संबंधित विभाग को SMS या फिर किसी भी तरीके से ई-मित्र या फिर विभाग में जाके आपको सूचना देनी होगी कि हमने निर्माण करवा लिया है। उसके बाद उस निर्माण जल हौज पे सूचना बोर्ड भी लगाना होगा। प्री और पोस्ट सत्यापन के दौरान किसान का खुद का उपस्थित होना जरूरी है। जैसे ही आपका आवेदन स्वीकृत होगा तो प्री वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपको जल हौज का निर्माण करेंगे तो उसके बाद पोस्ट वेरिफिकेशन होगा। दोनों ही समय किसान का उपस्थित होना जरूरी है। अब निर्माण पूर्ण होने की सूचना आपको संबंधित विभाग को देनी होगी कि जो हमने निर्माण करवाया वो पूरा हो चुका है, तो उसकी सूचना आपको विभाग को पहुंचानी होगी। उसके बाद ही आपको जो पैसे हैं वो दिए जाएंगे। तो इस बात का विशेष करके आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भी अलग अलग बहुत सारे बिंदु हैं, लेकिन यहाँ पे आपके लिए देख सकते हैं अलग अलग बिंदु हैं। जैसे प्रशासन स्वीकृत जल टैंक का निर्माण किसान को SMS वगैरह, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे ये तो हो गया कि मैंने आपको बता दिया कि आपको पुष्टि वगैरह विभाग को जानकारी देनी होगी जब आप निर्माण करवा लेंगे।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो आप जल हौज का निर्माण कर रहे हैं, जिस भी प्रकार का आपने जो निर्माण करवाया है, आप वर्गाकार कराए चाहे फिर आप आयताकार करवाए, लेकिन उस जल हौज के अंदर नीचे थोड़ा झुकाव होना चाहिए। झुकाव होना जरूरी है, तभी आपको अनुदान दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो आप प्रस्तावित जल संग्रह टैंक का निर्माण कर रहे हैं, तो बाहरी स्तर पर एक मुद्रा समर्थक प्रणाली आपको चाहिए होगी। इसके अलावा दरारों से बचने के लिए वाटर स्टोरेज टैंक के कोनों पर आयरन रॉड सपोर्ट सिस्टम होना जरूरी है। अगर ये सपोर्ट सिस्टम नहीं है तब भी आपको अनुदान नहीं मिलेगा, यानी जो क्रैक आ जाता है निर्माण के बाद, उससे बचने के लिए आयरन रॉड सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। अब दोस्तों जल संग्रह टैंक के निर्माण से संबंधित बिल पोस्ट वेरिफिकेशन के समय आपके पास बिल होने चाहिए, जो भी आपका खर्चा आया है उसके बारे में। तो ये सभी बिंदु हैं जिसका आपको विशेष करके ध्यान रखना होगा, आप भी पढ़ के इनको समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे किसान की कंप्लीट डिटेल आ जाएगी और यहाँ पे मोबाइल फ़ोन नंबर आ जाएंगे। जल हौज का जहाँ पे निर्माण कराना है उसका एड्रेस आपको डालना है, तो उसका एड्रेस और आपका एड्रेस सेम है तो हाँ करेंगे, अगर अलग है तो नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो नीचे एड्रेस भरना होगा, हाँ करेंगे तो ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही आप ले लेंगे, सबसे पहले राज्य लेंगे, जिला लेंगे, पंचायत समिति लेंगे, ग्रामीण है या फिर शहरी हैं वो ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ग्राम पंचायत या फिर नगर पालिका और वार्ड या फिर गांव लेंगे और फिर पिन कोड डालेंगे। जैसे ही ग्रामीण के लिए थोड़ा अलग आएगा और शहरी के लिए अलग आएगा, उसके अकॉर्डिंग आप फिलअप करेंगे। यहाँ पे आप अपने खेत का एड्रेस दे देंगे जहाँ पे जल हौज का आप निर्माण करवा रहे हैं। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपके खाता संख्या डालेंगे, जहाँ पे आप निर्माण करा रहे हैं यहाँ पे खसरा संख्या आप डाल देंगे। तो जमाबंदी नकल आप ऑनलाइन डाउनलोड करेंगे, उसके ऊपर जो नए वाले खाता संख्या है और खसरा संख्या आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। एक से अधिक खसरा संख्या तो वो भी आप दर्ज कर लेंगे। ये वाला भाग आपका कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, किसान की श्रेणी लेनी है, आप सीमांत है, लघु है या फिर अन्य है तो वो आप श्रेणी ले लेंगे। अगर आपको नहीं पता सीमांत, लघु, अन्य क्या होता है तो इसी वीडियो के नीचे लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं सीमांत, लघु व अन्य किसान के बारे में। तो ये हो गया कि लघु व सीमांत किसान जो भी हैं आप ले लेंगे। लघु व सीमांत किसान लेंगे तो उसका प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा, जिसका फॉर्मेट इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। अब आप जो अपना जल टैंक बनवा रहे हैं उसकी भराव क्षमता कितनी रख रहे हैं वो आप ले लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग भराव क्षमता है, वो आप ले लेंगे। अब जो जल आप हौज बना रहे हैं उसके अंदर आप पानी किससे भरेंगे, कुआं है आपके पास या फिर नलकूप है, जो भी ऑप्शन है उसका आप यहाँ पे चयन कर लेंगे। इसके अलावा ये बी नंबर पॉइंट कंप्लीट हो गया। सी के अंदर आपके पास ड्रिप संयंत्र या फिर माइक्रो इरिगेशन सिस्टम किसी भी प्रकार का होना चाहिए, फवारा वगैरह। तो अगर हैं तो हाँ करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं करना है, लेकिन आपको जल हौज निर्माण करवाएंगे उसके बाद स्थापित आवश्यक रूप से करना होगा अपने खेत पे, तभी आपको यहाँ पे अनुदान मिलेगा। अगर आप स्थापित नहीं करेंगे माइक्रो इरिगेशन सिस्टम, ड्रिप या फिर फवारा, तो आपको यहाँ पे अनुदान नहीं दिया जाएगा निर्माण के बाद भी। क्या खेत में पंप सेट चालू स्थिति में है तो हाँ कर लेंगे, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। लेकिन आप जब जल हौज का निर्माण करवा लेंगे उसके पास आपको चालू स्थिति में पंप सेट को लाना होगा। तो इस बिंदु का भी विशेष करके ध्यान रखना, पहले से चालू स्थिति में तो हाँ ले लेंगे। अब यहाँ पे क्या पंप सेट डीजल, बिजली या फिर सौर ऊर्जा से संचालित हैं तो आप हाँ ले लेंगे। नहीं लेंगे तो आपको इस प्रकार की व्यवस्था करनी होगी। तो आप यहाँ पे हाई लेंगे, ज़्यादातर लोगों के पास या तो डीजल होता है, बिजली होता है या फिर सोर्स के होता है, तो ये तीनों में से आप कोई भी एक ले लेंगे। उसके बाद एक एक करके आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। तो डॉक्यूमेंट के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 से 2 MB साइज़ के बीच की आप फाइल अपलोड कर सकते हैं, जो कि JPG PNG हो सकती हैं। तो अगर आप शेयर होल्डर हैं नेशनल, एक ज़मीन के अंदर बहुत सारे शेयर होल्डर हैं, तो यहाँ पे डाउनलोड फॉर्म करके पटवारी से प्रमाणित करवा के लाना होगा। जो शेयर होल्डर होते हैं उनको ऑलरेडी पता होता है। यहाँ पे आप डिजिटल साइन एक जमाबंदी ऑनलाइन डाउनलोड करके अपलोड कर लेंगे, तो उसको पटवारी से प्रमाणित करवाने की जरूरत नहीं है। इसका वीडियो ऑलरेडी बना हुआ, इसी वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा कि जमाबंदी डिजिटल साइन किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर नक्शे वाला भी वीडियो बना हुआ, इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। यहाँ पे नक्शा अपलोड करेंगे और उसको पटवारी से प्रमाणित करवा के अपलोड करके फिर ये यहाँ पे क्लिक करके सबमिट पे जस्ट क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्रीव्यू दिखाई देगा, आप प्रीव्यू देख के कंफर्म पे क्लिक करेंगे, आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा। प्रिंट पे क्लिक करके इसकी प्रिंट आउट निकाल लेंगे और इस प्रकार से आपका आवेदन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद स्टेटस देखने के लिए रिपोर्ट में जाके आप स्टेटस देख सकते हैं। इसके अलावा संबंधित कृषि कार्यालय से भी आप रिपोर्ट ला सकते हैं और इसकी सूचना समय समय पर कृषि कार्यालय से ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं। ये तरीका था ऑनलाइन किसान साथी पोर्टल से जल हौज अनुदान योजना के लिए आवेदन करने का। एक बार आपका आवेदन सबमिट हो गया, संबंधित कृषि विभाग के अंदर पहुंच जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे स्वीकृति मिल जाएगी। स्वीकृति मिलने के बाद आप अपने खेत पे जल हौज का निर्माण करेंगे। निर्माण के बाद उसकी जांच की जाएगी कि आपने निर्माण किया या फिर नहीं। उसके बाद आपके जो भी पैसे हैं आपके जन आधार कार्ड के साथ लिंक बैंक खाते में डिपॉजिट कर दिए जाएंगे और इस प्रकार से आपको राजस्थान सरकार की
जल भोज अनुदान योजना का बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये विशेष करके आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रशासन की स्वीकृति मिलने के बाद ही जल भोज का अपने खेत पे निर्माण करवाना है। उससे पहले निर्माण कराते हैं तो हो सकता है कि आपको इस योजना का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो इस बात का विशेष करके आपको ध्यान रखना है। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे कि ऐसी ही किसानों से जुड़ी और योजनाओं की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो बाय बाय।